Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your EVS educator. Today, I will explain you the 19th chapter of class 5th. This chapter name is The Sky Above Us. Sky में क्या क्या चीजें हैं, हमारे हेड के ऊपर क्या है, हमें ऊपर अपना स्काई दिखता है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, गैलेक्सी है, हमारा क्या है सोलर सिस्टम, और हम इन सब चीजों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे. द ट्यून ऑफ क्वेश्चन इज गिव वन वर्ड आंसर. First man to go into space, Yuri Gagarin. First woman to go into space, Valentina Tereshkova. A vehicle used to travel in space. किस व्हीकल में जाते हैं? स्पेसक्राफ्ट में. Planet moves on this path. प्लैनेट किस पाथ में मूव करते हैं? ऑर्बिट में. नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. All objects that we see in the sky, such as the sun, the moon, and the star, are called heavenly bodies. जो चीजें हम स्काई में देखते हैं जैसे सन, मून, स्टार्स, ये सब हेवनली बॉडीज हैं. हेवनली बॉडीज इंक्लूड प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स एंड मेटर्स. हेवनली बॉडीज में क्या क्या होते हैं? प्लैनेट, सैटेलाइट, एस्ट्रॉइड, कॉमेट्स एंड मेटर्स भी होते हैं. सोलर सिस्टम. द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन, 8 प्लैनेट, इट्स 8 प्लैनेट एंड देयर सैटेलाइट एंड अदर हेवनली बॉडीज सच एज कॉमेट्स एंड एस्ट्रॉइड्स. जो सोलर सिस्टम में क्या क्या होता है? सन होता है, उसके 8 प्लैनेट्स होते हैं, सैटेलाइट्स होते हैं और हेवनली बॉडीज होती हैं जैसे कॉमेट और एस्ट्रॉइड. ऑल प्लैनेट्स एंड अदर बॉडीज मूव अराउंड द सन इन द फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट. जितने भी सारे प्लेनेट हैं और अदर बॉडीज हैं वो सन के अराउंड क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं एक फिक्स्ड पाथ पर, जिसको ऑर्बिट बोलते हैं. द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन कीप ऑल द प्लैनेट एंड अदर बॉडीज इन देयर ऑर्बिट विद इन द सोलर सिस्टम. नाउ विच प्लैनेट इज द क्लोजेस्ट टू द सन? मरकरी. मरकरी सन के सबसे ज्यादा पास है. विच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट? जुपिटर. Which planet has ring around it? जुपिटर में भी होता है, सैटर्न में भी, यूरेनस और नेपच्यून चारों में. अगर हम बताना चाहें तो चारों में होता है. Which planet lies between Earth and Jupiter? Mars. Come to the next page. The sun. The sun is a star. Sun एक स्टार है. It is a big ball of hot burning gas. ये big ball है एक hot burning gases की. It is the closest star of to our earth. ये हमारे अर्थ के सबसे ज्यादा पास में है जो स्टार है. It gives us light, heat and energy. हमें लाइट देता है, हीट देता है, एनर्जी देता है. The moon. The moon is the only natural satellite of the earth. Moon एक only natural satellite है अर्थ की. It moves around the earth and completes its one rotation in 27 है ना 1/3 day. अब एक अर्थ क्या करती है? कंप्लीट करती है अपना वन रोटेशन. ये अर्थ के अराउंड मूव करती है और कंप्लीट करती है एक रोटेशन 27 है ना 1/3 ऑफ अ डे में. नील आर्मस्ट्रांग वाज द फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन द मून. नील आर्मस्ट्रांग फर्स्ट पर्सन थे जो मून पर लैंड किए थे. स्टार्स एंड कॉन्स्टलेशंस. एट नाइट द स्काई लुक्स क्राउडेड विद मिलियंस ऑफ ट्विंकलिंग स्टार. रात में जो हमारा स्काई होता है वो भरा रहता है मिलियंस ऑफ ट्विंकलिंग स्टार से. दे आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द स्काई इन क्लस्टर और ग्रुप्स. ये क्या रहते हैं? ग्रुप्स में रहते हैं और ये स्कैटर करते रहते हैं स्काई में. इफ यू लुक क्लोजली, अगर आप क्लोजली देखें, दे अपीयर टू गिव आउटलाइंस ऑफ इमेज ऑफ एनिमल्स और पीपल. ये कुछ इमेज क्रिएट करते हैं किसी एनिमल्स की या पीपल की. Our acceptors groups these star on the basis of these images and call each group of star a constellation. इनको क्या नाम दिया गया? जो ग्रुप्स बनाते हैं स्टार का, इनको constellation नाम दिया गया. The star look very tiny. स्टार बहुत छोटे दिखते हैं, but they are in fact much bigger than the moon and the sun. लेकिन ये सन से और मून से बहुत बड़े होते हैं. They appears very small because they are much farther away from us than the sun and the moon. क्योंकि ये इतने छोटे दिखते हैं क्योंकि हमसे बहुत ज्यादा दूर होते हैं. सन और मून हमारे स्टार से पास होते हैं. द प्लैनेट्स. इफ यू लुक अराउंड द स्काई अर्ली इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग यू विल सी अ वेरी ब्राइट स्टार इन द स्काई. अगर आप अर्ली मॉर्निंग में देखें या इवनिंग में देखें तो आपको बहुत ब्राइट स्टार मिलेंगे स्काई में. इट इज कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार और द इवनिंग स्टार. इसको मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार बोला जाता है. इट इज नॉट अ रियल स्टार. ये रियल स्टार नहीं है. इट इज अ प्लैनेट कॉल्ड वीनस. एक प्लैनेट है जिसको वीनस बोलते हैं. अ प्लैनेट इज अ हेवनली ऑब्जेक्ट व्हिच मूव्स अराउंड द स्टार. प्लैनेट एक हेवनली ऑब्जेक्ट है जो स्टार के अराउंड मूव करता है. वीनस इज one of the planet that move around the sun. Venus एक अदर प्लैनेट है जो मूव करता है सन के अराउंड में. There are 8 planets in the solar system. 8 प्लैनेट है सोलर सिस्टम में. They are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune.
Now, artificial satellites. Artificial satellites are man-made objects that orbit the Earth. In order to launch satellite into space, we need to overcome the Earth's gravity. एक सैटेलाइट लॉन्च करने से पहले स्पेस में हमें अर्थ की ग्रेविटी को we need to overcome the gravity of Earth. This is achieved by launching satellite by powerful rocket. ये कब होता है? जब हम लॉन्च करते हैं किसी पावरफुल सैटेलाइट को पावरफुल रॉकेट से. In 1957, Sputnik 1 an artificial satellite was sent into the space by USSR. जो 1957 में एक स्पुतनिक 1 आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजा गया स्पेस में, किसके द्वारा? यूएसएसआर द्वारा. इन 1957 आर्यभट्ट द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट, आर्यभट्ट जो पहला इंडियन सैटेलाइट है वो 1975 में भेजा गया इनटू स्पेस. भास्कर, रोहिणी, एप्पल, इनसेट आई फर्स्ट ए एंड इनसेट 3 आर द फ्यू अदर इंडियन सैटेलाइट्स. टुडे वी हैव सेंट मोर देन 100 सैटेलाइट्स इनटू द स्पेस. आज तक हम 100 ऑफ सैटेलाइट भेज चुके हैं स्पेस में. There are different type of satellites. अलग अलग टाइप के सैटेलाइट होते हैं. Each designed for a specific purpose. हर अपने स्पेसिफिक पर्पस के पे डिजाइन होता है. कम्युनिकेशन सैटेलाइट सेंड सिग्नल्स फॉर टीवी एंड रेडियो प्रोग्राम्स एंड टेलीफोन सेल्स. कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या करते हैं? सिग्नल सेंड करते हैं टीवी पर, रेडियो प्रोग्राम पर, टेलीफोन सेल्स पर, कॉल्स पर. नेविगेशन सैटेलाइट हेल्प्स शिप एंड एयरक्राफ्ट टू फाइंड देयर वे. नेविगेशन सैटेलाइट क्या करते हैं? शिप और एयरक्राफ्ट की हेल्प करते हैं उनको अपना रास्ता फाइंड आउट करने में. Astronomy satellite carry telescope into space and weather satellite help in weather forecasting. जो astronomy satellite होते हैं वो टेलीस्कोप स्पेस में टेलीस्कोप कैरी करते हैं और वेदर सैटेलाइट क्या करते हैं? वेदर फोरकास्टिंग में हेल्प करते हैं. ग्राउंड स्टेशन on earth send and receive signals to or from these satellite. Now, human in space. The adventurous spirit of human has helped to gather knowledge about the unknown and the unseen. In quest of this knowledge, human have also traveled into space and to the moon. अब बहुत सारी चीजों में जो इंसान के लिए अनसीन थी, अननोन थी, उनको जानने के लिए लोग क्या कहे? लोग ने ट्रेवल करना शुरू किया स्पेस में और मून में. On 12 April 1961, यूरी गैगरिन became the first man to go into space. 12 अप्रैल 1961 में यूरी गैगरिन पहले आदमी बने जो स्पेस में गए. In 1963, Valentina Tereshkova became the first woman to go into the space. 1963 में वेलेंटीना टेरेस्कोवा पहली वुमेन बनी जो स्पेस पर गई. नील आर्मस्ट्रांग एंड एडविन एल्ड्रिन वर द फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन द मून. नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन पहले आदमी बने जो मून पर गए. दे लैंडेड ऑन द मून ऑन 21 जुलाई 1969. वो कब लैंड हुए मून पर? 21 जुलाई 1969 में. On April 1984, Rakesh Sharma became the first Indian to go into space. अप्रैल 1984 में राकेश शर्मा पहले आदमी बने जो स्पेस में गए. He along with his 2 Russian components went into the space in a spacecraft called Soyuz T-11. In his conversation with the Prime Minister Srimati Indira Gandhi, he described India from space as सारे जहां से अच्छा, better than the whole world. कल्पना चावला, उन्होंने क्या किया? उन्होंने डिस्क्राइब किया अपने जो प्राइम मिनिस्टर थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उनको डिस्क्राइब किया इंडिया के बारे में स्पेस से कि सारे जहां से अच्छा है हमारा, मतलब बेटर देन द होल वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड से बेटर है हमारा इंडिया. कल्पना चावला born in करनाल in हरियाणा was the first woman of India origin to go into the space. कल्पना चावला करनाल में हरियाणा के करनाल में जिनका जन्म हुआ वो पहली वुमेन बनी, इंडियन वुमेन जो स्पेस में गई. On 19 November 1997, as a part of the National Aeronautics and Space Administration's NASA space program, she went on her first space flight. She went for a second space flight in January 2003. वो 19 नवंबर 1957 में अपनी पहली स्पेस फ्लाइट में गई और सेकंड के लिए वो कब गई? फ्लाइट में जनवरी 2003. However, on her way back, जब वो वापस लौट रही थी, her space shuttle met with an एक्सीडेंट. उनका स्पेस शटल में एक एक्सीडेंट हुआ. कल्पना एंड ऑल द अदर क्रू मेंबर्स वर किल्ड. कल्पना और उसके सारे क्रू के मेंबर्स थे वो मारे गए. Now, quick recall: the moon is the only natural satellite of the Earth. There are 8 planets in the solar system which revolve around the sun and their fixed path called orbit. Now, word meaning space मतलब होता है area which surround the planet Earth and the other planet and star. Now it's time for exercise. Take write the correct option. The number of planets that moves around the sun are 8. Which part lies between Earth and Mercury? Venus. Fill in the blanks. At night the sky looks crowded with the millions of twinkling stars.
A dash is a heavenly body which moves around the around the sun, planet. Artificial satellites are man-made objects that orbit the Earth. Now, true or false? Kalpana Chawla was the first Indian to go to the space. The sun is a satellite. False. There are 9 planets that moves around the sun. False. Next question is, answer the following question. Write the name of the planet of the solar system. Solar system के planet के name लिखने हैं. Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. The next question is, distinct between the moon and the artificial satellite. The moon is a natural satellite and artificial satellites are man-made. Now, how are artificial satellites helpful for mankind? Man के लिए artificial satellites कैसे helpful होती हैं? इसका आंसर आप यहां से यहां तक करेंगे. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. Boost your skills, brain twister. Why is Pluto not considered as a planet? क्योंकि उसमें प्लैनेट के जो सारी क्वालिटीज होती हैं वो उनको क्लियर नहीं कर रहा था. एक्टिविटीज ओन मेक अ मॉडल ऑफ द सोलर सिस्टम यूजिंग थर्मोकोल शीट. एक सोलर सिस्टम का मॉडल बनाया थर्मोकोल शीट का यूज करके. ब्लैक पेपर, स्टार्स, ईटीसी. ब्लैक पेपर, स्टार्स का यूज करके आपको एक मॉडल तैयार करना है. थैंक यू स्टूडेंट्स.